देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नई सौगात दे दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग हो गई है और ये भारत के लिए बेहद खास पल है, क्योंकि अब आपको ना ही बफरिंग का झंझट झेलना पड़ेगा, ना ही फ्रीजिंग का, बल्कि आप 5G सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। भारत ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बता दें आपको, आज से 4 दिनों तक एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है और इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर से बातचीत की। अब 4G से अपग्रेड होकर हम 5G सर्विस तक पहुंच गए हैं। बता दें, जो कार्यक्रम है ये 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, 4 अक्टूबर तक चलेगा। कई दूसरे इवेंट्स भी इसमें होंगे। इस कार्यक्रम को IMC 2022 5G की वजह से ज्यादा खास माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें, भारत पर 5G का कुल आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। 4G की तुलना में 5G की बात करें तो ये नेटवर्क कई गुना तेज गति देगा, बाधा रहित संपर्क मुहैया कराएगा, अरबों से जुड़े डिवाइसों को वास्तविक समय में डेटा साझा करने में भी सक्षम होगा। बता दें आपको, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेवा को लॉन्च किया तो उससे पहले उन्होंने खुद भी इसका अनुभव किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जाना कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। 4G के मुकाबले, ध्यान से सुनिएगा, 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। बेहतर वॉइस क्वालिटी और कनेक्टिविटी के साथ इसको लाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने एक नई जगह में, एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। इसका बहुत वक्त से लोगों को इंतजार था और आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की प्रगति मैदान में इस 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया और अब हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। सोचिए, 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पीड आपको मिलेगी। निश्चित तौर पर ये एक नए युग की शुरुआत है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है और निश्चित तौर पर जो लोग काम करते हैं, जिनका मुख्य काम ऐसा होता है कि उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, उनके लिए किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिसेज वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है और इसका फायदा आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर देखने को मिल भी जाएगा। बहरहाल, आप बताइए, जिस तरह से भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है।
मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है।